हेलो एवरीवन। तो अहोई अष्टमी होई की आठे जो का जो व्रत होता है वो कार्तिक महीने में जब सप्तमी तिथि आती है उसी दिन करते हैं और ये व्रत संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। जिसको संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने घर में सिंपल एकदम साधारण सी पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें इस व्रत में चाहिए होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटी ना रह जाए। तो सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है और मैं ये पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर रही हूँ। आप अपने मंदिर में ना करें तो आप कहीं अपने घर के स्वच्छ स्थान पर गंगा जल का छींटा लगाकर वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम चावल का आसन देंगे और अहोई माता की जो प्रतिमा होती है उसको स्थापित करेंगे। देखिए, अहोई माता की जो पूजा होती है वो कहीं जगह ज़मीन पर भी की जाती है, तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा। फिर हम आसन देंगे चावल का और कलश की स्थापना करेंगे। दोघड़ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। इसके बाद हम अच्छे से पुष्प लेकर और स्नान के माध्यम से छींटा दे देंगे और अपनी दोघड़ पर जो है वो दिया प्रज्वलित करके रख देंगे। देखिए, कुछ जगह पर ये जो दोघड़ का जल होता है ये दीपावली तक रखा जाता है और कुछ जगह पर अहोई के अगले दिन ही इसको गमले में सींच देते हैं। फिर हम पुष्प चढ़ाएंगे और ऋतु फल जो भी घर में होगा वो माता को अर्पित करेंगे। टीका लगाएंगे अच्छी तरह से अपनी पूरी प्रतिमा पर और अपनी दोघड़ पर भी। ये आप मिट्टी की ले सकते हैं, मेरे पास करवा चौथ की एक्स्ट्रा रखी थी मैंने वही ले ली है। अगर आपके पास मिट्टी की ना हो तो आप स्टील की ले सकते हैं। फिर ये बोलते हैं साऊ के बच्चे, अहोई के बच्चे बोलते हैं ये अपनी जैसे आपकी संतान होती है वो जितने वर्ष की होती है हर वर्ष इसमें ये मोती हम पिरोते हैं। अगर आपके पास ये माला नहीं है तो आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। वैसे इस माला का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर नहीं है तो नहीं खरीद लीजिए और हर साल इसमें अपने बच्चों की आयु अनुसार जो मोती है वो पिरोते रहिए। इसके बाद अहोई की पूजा में हमें चाहिए होते हैं गुलगुले। जो मेन पूजन में प्रसाद चढ़ाया जाता है वो गुलगुले का चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मीठा ले लिया है और बताशे गुलगुले ले लिए हैं। 1 लोटा मैंने जल ले लिया है कि कथा सुनते वक़्त हमें जल रखना होता है। फिर कथा सुनने के बाद हम ये गमले में सींच देते हैं, सूर्य को अर्घ दे देते हैं। बायना पूजते हैं अहोई के व्रत में। आप जिसे भी बायना देते हैं अपने से बड़ों को, उसके लिए जो साड़ी, सूट जो भी वो पहनते हैं, वो आपको बायने में रख देना है और अपनी इच्छानुसार दक्षिणा रख देनी है। अगर वो सुहागिन है तो आप उनको सुहाग का सामान भी भेंट कर सकती हैं। इसके बाद हम अपने हाथ में चावल लेंगे और अहोई माता की पूरी कहानी जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद हम थोड़े से चावल अहोई माता की प्रतिमा के सामने अर्पित कर देंगे और कुछ चावल हमने जो भी पहना होगा उसमें गांठ बांध लेंगे ताकि जब हम अर्घ दें तो उस वक्त हम ये चावल जो है वो विसर्जित कर दें। देखिए, जो करवा चौथ का व्रत होता है वो हम चाँद देखकर खोलते हैं और जो अहोई का व्रत होता है वो हम तारा देखकर खोलते हैं। तो जब हम तारे को जल देंगे तब हम ये चावल विसर्जित करेंगे। इसके बाद हम माता की आरती उतार लेंगे और अहोई की कहानी यदि आपको आती है तो आप वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप अपने फ़ोन से भी सुन सकते हैं। आरती करने के बाद अच्छे से धूप दीप देकर अपने चारों तरफ धूप दीप जो है वो प्रज्वलित करें, अच्छे से वातावरण को शुद्ध करें और फिर हाथ जोड़कर अहोई माता से अक्षमा याचना करेंगे कि अगर हमसे पूजा में कोई भी भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और ये थी बहुत ही साधारण सी अहोई अष्टमी की पूजा विधि।